पंचदशी ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण, और इस तृप्तिदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 205। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। एवं आत्मनि एव प्रेमोपसंहारे फलितम सदृष्टान्तम आह। आत्मा में ही, भोक्ता में ही समस्त प्रेम करना चाहिए, अर्थात भोग्य के प्रति, भोग्य जो कि भोक्ता के साधन हैं, उस साधनों में प्रेम न करके, भोग्य में प्रेम न करके, वो भोग्य जिसके लिए है ऐसा जो भोक्ता, उसी में संपूर्ण प्रेम करना चाहिए। फिर ऐसा करने से उस भोक्ता को, आत्मा को जानने की इच्छा भी आदमी करता है। ये बात कही थी ऊपर। अब इस प्रकार आत्मा में ही यदि समस्त प्रेम करेंगे तो उसका क्या फल होता है, इस बात को दृष्टांत देते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। स्रक्चंदन वधूवस्त्र, स्रक्चंदन वधूवस्त्र, सुवर्णादिषु पामरः, सुवर्णादिषु पामरः, अप्रमत्तो यथा तद्वन्, अप्रमत्तो यथा तद्वन्, न प्रमाद्यति भोक्तरि, न प्रमाद्यति भोक्तरि। स्रक्चंदन वधूवस्त्र, सुवर्णादिषु पामरः, अप्रमत्तो यथा तद्वन्, प्रमाद्यति भोक्तरि। स्रक्चंदन वधूवस्त्र सुवर्णादिषु पामरः अप्रमत्तः यथा तद्वत् न प्रमाद्यति भोक्तरि। अन्वय। पामरः स्रक्चंदन वधूवस्त्र सुवर्णादिषु यथा अप्रमत्तः तद्वत् भोक्तरि न प्रमाद्यते। अर्थ देखिए। तो पामर पुरुष मतलब शास्त्र संस्कार रहित पुरुष, जिस प्रकार स्रक कहते माला को, चंदन, वधु मतलब स्त्री, और वस्त्र, सुवर्ण इत्यादि विषयों में, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों में यथा अप्रमत्त, कभी भी प्रमाद नहीं करता है, अत्यंत सावधान रहता है इन विषयों के लिए पामर व्यक्ति। जिस प्रकार तद्वत्, उस प्रकार भोक्तरि न प्रमाद्यति, भोक्तरि आत्मनि, भोक्तरि मतलब आत्मनि, उस आत्मा के बारे में भी यह साधक प्रमाद नहीं करता है। कौन? कि जो भोग्य के प्रति प्रेम न करके समस्त प्रेम भोक्ता के प्रति कर रहा है, वह उस आत्म तत्व के बारे में कभी भी प्रमाद नहीं करता है। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, किंतु उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करेगा, बाकी व्यवहार की चीजों के पर ध्यान नहीं देगा। कब? यदि भोक्ता में ही संपूर्ण प्रेम करता है तब। ठीक है। तो टीका। स्रक्चंदन इति, आगे पामरः, पामर प्रतीक है। पामर शब्द करता कर रहे पृथक जन। पृथक जन मतलब मोक्ष मार्ग पृथक इत्यर्थ, जो मोक्ष मार्ग से पृथक है, बहुत दूर चले गए हैं, ऐसे वो लोग, उनको क्या बोलेंगे? पामर। तो पृथक जन। आगे स्रगादि विषये यथा, स्रग, चंदन, वनिता आदि विषयों के बारे में यथा जिस प्रकार अप्रमत्त, अप्रमत्त करते कर रहे हैं सावधान भवति, प्रमाद नहीं करते, अत्यंत सावधान रहते हैं। ठीक है ना? हाँ, अप्रमत्त सावधान भवति। एवं मुमुक्षु, पामर का उदाहरण दिया, उस प्रकार मुमुक्षु लोग भी, मुमुक्षु अपि आत्म विषये, अपने आत्मा के बारे में, अपने स्वस्वरूप को जानने के बारे में कभी भी प्रमाद नहीं करता है। ठीक है।
मुमुक्षु अपि आत्म विषये न प्रमाद्यति। न प्रमाद्यति का अर्थ कर रहे हैं अनवधानम न करोति, अनवधान नहीं करता है, अर्थात हमेशा सावधान रहता है, विस्मरण नहीं होने देता है। ठीक है, अनवधानम न करोति, किंतु फिर क्या करता है, तच्चिंतया एव तिष्ठति इत्यर्थः, उस आत्म तत्व के चिंतन में ही हमेशा रहता है, स्वस्वरूप में स्थित रहता है, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा प्रेम कर रहा है, तो उसी में वो रहेगा, ये कह रहे हैं। तच्चिंतया एव तिष्ठति इत्यर्थः, और उसी में उसका कल्याण है, क्योंकि स्वस्वरूप में स्थिति ही मोक्ष है, और स्वस्वरूप को छोड़कर अन्य विषयों के तरफ दौड़ते रहेंगे तो क्या है, प्रतिबंधक है, घातक है। ठीक है, चलिए, किंतु तच्चिंतया एव तिष्ठति इत्यर्थः हो गया। आगे के श्लोक के उत्तर में का अनवधानाभावम एव बहुभिः दृष्टांत स्पष्टयति। अब ग्रंथकार बहुत दृष्टांत देकर स्पष्ट कर रहे हैं, कौन सी बात को, कि वह मुमुक्षु कैसा अपने आत्मा तत्व के चिंतन के लिए अनवधान का अभाव करके रहता है, मतलब अनवधान नहीं होने देता है, अनवधान का अभाव अर्थात अवधान देकर रहता है, सावध रहता है, कभी प्रमाद नहीं करता है, अपने आत्म तत्व के बारे में लगा हुआ रहता है। उसको, उस बात को अनेक दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। अनवधान अभाव मतलब प्रमाद का अभाव, प्रमाद नहीं करता है, तो कह रहे हैं अभी काव्य नाटक तर्कादि अभ्यस्यति निरन्तरं विजिगीषुर् यथा तद्वन् मुमुक्षुस्त्वं विचारयेत्। काव्यनाटकतर्कादि मध्यस्यति निरन्तरं विजिगीषुर् यथा तद्वन् मुमुक्षुस्त्वं विचारयेत्। काव्य नाटक तर्कादिम अभ्यस्यति निरंतरम विजिगीषुः यथा तद्वत् मुमुक्षुः स्वं विचारयेत्। ठीक, अन्वय यथा विजिगीषुः निरंतरम काव्य नाटक तर्कादिम अभ्यस्यति तद्वत् मुमुक्षुः स्वं विचारयेत्। ठीक, देखो भैया, यथा जिस प्रकार विजिगीषु, विजिगीषु शब्द का अर्थ होता है जेतुम इच्छु, जीतने की इच्छा करने वाला। वाद विवाद में, शास्त्रार्थ में जो जीतना चाहता है स्वयं को, तो वह क्या करता है फिर कि भाई हम हारे नहीं, परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो, उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए, जितना ही चाहिए हमको, इसलिए क्या करता है, निरंतर सतत रात दिन अभ्यास करता है। किसका, काव्य नाटक तर्कादिम अभ्यस्यति, काव्य ग्रंथ, नाटकादि ग्रंथ और तर्कादि ग्रंथ, इनका रात दिन अभ्यास करता है जीतने की इच्छा से, बिल्कुल प्रमाद नहीं करता है, अनवधान नहीं होता है, सावधान ही रहता है। जिस प्रकार तद्वत् मुमुक्षु स्वं विचारयेत्, उस प्रकार मुमुक्षु ने भी अपने स्वयं का विचार करना चाहिए, है कि नहीं, स्वस्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए, अपना उद्धार जिसमें है उसी बात को करना चाहिए। ठीक है, स्वं विचारयेत्। आगे टीका यथा विजिगीषु, विजिगीषु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रतिवादी जय काम, है कि नहीं, प्रतिवादी, वाद विवाद में एक वादी होता है स्वयं और एक होता है प्रतिवादी, अपना प्रतिस्पर्धी, तो उस प्रतिवादी के प्रति जय काम, उसके प्रति जय की इच्छा करने वाला, मतलब स्वयं उसको हराकर स्वयं जीतने की इच्छा करने वाला। यह लोके, इस लोक में प्रधान पुरुष, मुख्य पुरुष जो होता है वह निरंतर काव्यादीन अभ्यस्यति, सतत काव्यादिकों का अभ्यास करता है, ये दृष्टांत हुआ। एवं मुमुक्षु अपि सदा स्वात्मान विचारयेत्, उस प्रकार मुमुक्षु ने भी हमेशा अपने
आत्म तत्व के बारे में ही विचार करना चाहिए। ठीक, आगे आगे का श्लोक को देखिए। जप जप यागोपासनादि जप यागोपासनादि ते श्रद्धया यथा ते श्रद्धया यथा स्वर्गादिवाञ्छया तद्वत् स्वर्गादिवाञ्छया तद्वत् श्रद्धध्यात् स्वे मुमुक्षया विमुक्षया जप यागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा स्वर्गादिवाञ्छया तद्वत् श्रद्धया विमुक्षया जप यागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा स्वर्गादिवाञ्छया तद्वत् श्रद्धध्यात् स्वे मुमुक्षया। अन्वय यथा स्वर्गादिवाञ्छया स्वर्गादिवाञ्छया जप यागोपासनादि श्रद्धया कुरुते तद्वत् मुमुक्षया स्वे श्रद्धध्यात्। ठीक, अर्थ देखिए। यथा जिस प्रकार स्वर्गादिवांछया स्वर्गादिक की प्राप्ति की इच्छा से अतिशय श्रद्धा पूर्वक लोग करते हैं क्या? जप याग उपासना है कि नहीं। जिसको स्वर्गादि की प्राप्ति की इच्छा है वे क्या करते हैं? बिल्कुल सावधान होकर उसमें गलती नहीं होने देते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं, है कि नहीं। जैसा जिस विधान से करने के लिए सोचा है, शास्त्र ने बताया है, उसी विधान पूर्वक जप करते हैं, याग मतलब यज्ञादि करते हैं और उपासनादि करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। कुरुते यथा स्वर्गादि वांछया जप यागोपासनादि श्रद्धया कुरुते, श्रद्धा से लोग करते, दृष्टांत हुआ। तद्वत उस प्रकार मुमुक्षया, मुमुक्षया मतलब मोक्ष की इच्छा से, स्वे श्रद्धाध्यात् है कि नहीं। स्वे मतलब अपने स्वरूप में ही श्रद्धा करे, चिंतन करे। मोक्ष ने उसके बारे में कभी प्रमाद नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। तो टीका यथा वैदिकः च स्वर्गाद्यर्थे तत्साधनानि जपादीनि श्रद्धा पुरस्सरम् अनुतिष्ठति तथा मुमुक्षुः अपि मोक्षेच्छया स्वे, स्वे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं श्रौते आत्मनि विश्वासम कुर्यात्। ठीक है, अर्थ देखिए। यथा दृष्टांत, जिस प्रकार वैदिकः स्वर्गाद्यर्थी, स्वर्गाद्यर्थी वैदिकः, स्वर्गादिक की कामना करने वाला कोई वैदिक पुरुष, वैदिक मतलब वेदोक्त कर्म करने वाला पुरुष। स्वर्गाद्यर्थी वैदिकः क्या करता है? तत्त साधनानि, जिस फल के लिए जो साधन बताया है उस साधन को करता है। तत्त साधनानि कौन? जपादीनि श्रद्धा पुरस्सरम, अतिशय श्रद्धा पूर्वक अनुतिष्ठति, उसका अनुष्ठान करता है। दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार मुमुक्षु अपि, मुमुक्षु ने भी क्या जी? मोक्षेच्छया, मोक्ष की इच्छा से, स्वे स्वे शब्द का अर्थ कर दिया श्रौते आत्मनि, मतलब श्रुति के द्वारा बताया हुआ जो आत्मा है, आत्मा का जो स्वरूप श्रुति ने बताया है, उस प्रकार के अपने अद्वैत आत्म स्वरूप के विषय में विश्वासम कुर्यात्, विश्वास करे, चिंतन करे, वही मैं हूं, इस प्रकार का अभ्यास करे। ये बात आगे के श्लोक को। चित्तैकाग्र्यं यथा योगी, चित्तैकाग्र्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्, महायासेन साधयेत् अनिमादि प्रेप्सयैवं अनादिप्रेप्सयैवं विविच्यात् स्वं मुमुक्षया, विविच्यात् स्वं मुमुक्षया। चित्तैकाग्र्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्
अनिमादिकृतेनैवं विविच्यात् स्वमुमुक्षया चित्तैकाग्र्यं यथा योगी महायासेन साधयेत् अणिमादि प्रेप्सया एवं विविच्यात् स्वं मुमुक्षया। अन्वय चित्तैकाग्र्यं यथा नहीं, अन्वय करते हैं ना, तो अन्वय में योगी लीजिए पहले। योगी अणिमादि प्रेप्सया ऊपर महायासेन चित्तैकाग्र्यं यथा साधयेत् चित्तैकाग्र्यं यथा साधयेत्। ठीक नीचे एवं मुमुक्षया स्वं विविच्यात् मुमुक्षया स्वं विविच्यात्। ठीक है, अर्थ को देखिए। योगी योगी लोग, योग करने वाले क्या करते हैं? अनिमादि प्रेप्सया, अनिमादि अनिमा महिमा लघिमा गरिमा अष्टमा सिद्धि होती है कि नहीं, उसकी प्राप्ति की इच्छा से क्या करते हैं? महायासेन चित्तैकाग्र्यं यथा साधयेत्, चित्त की एकाग्रता को सिद्ध करते हैं। कौन? योगी। योगी साधयेत्, योगी सिद्ध करते हैं। किसको? हाँ, चित्त की एकाग्रता को सिद्ध करते हैं। किसके लिए? अणिमादि की प्राप्ति के लिए। और कैसे चित्त की एकाग्रता सिद्ध करते हैं? उसके लिए सरलता से चित्त की एकाग्रता होती है क्या? नहीं, क्योंकि चित्त मतलब मन स्वभावतः चंचल है, अतिशय चंचल है। चंचल पदार्थों में उसकी गणना हुई है। किसकी? मन की। अब उस मन को एकाग्र करना इतनी सरल बात थोड़ी है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। वही कर रहे, महाआयासेन, महापरिश्रम से चित्त की एकाग्रता को सिद्ध करते हैं। किसके लिए? अनिमादि प्राप्ति की इच्छा से। चित्त की एकाग्रता ये भी अभ्यास है एक प्रकार का। और जिसकी चित्त की एकाग्रता होगी उतनी उसको सिद्धि प्राप्त होती जाती है। ठीक है ना? तो जैसे वो लोग योगी करते हैं, दृष्टांत हुआ एवं उस प्रकार मुमुक्षया मतलब मोक्ष की इच्छा से स्वं विविच्या, स्वं मतलब अपने स्वरूप का विवेचन करे, चिंतन करे। कौन है मैं, इसको जानने का प्रयास करे। ठीक है जी, ये बात बताई। ठीक, आपको देखिए चित्तैकाग्र्यमिति योगी का मतलब क्या? योगी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं योगाभ्यासवान, योग का अभ्यास करने वाला पुरुष, उसको कहते योगी। योगाभ्यासवान। आगे अणिमादि ऐश्वर्य लाभेच्छया, अणिमादि ऐश्वर्य का लाभ होना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए इस इच्छा से। महायासेन है कि नहीं, चित्तैकाग्र्यं यथा संपादयेत्, महान परिश्रम से। कितना परिश्रम करना पड़ता है उसको? महाआयासेन मतलब अष्टांग युक्त समाधि रूप परिश्रम उसको करना पड़ता है। अष्टांग है कि नहीं, यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये सब करके अष्टांग पूर्वक समाधि रूप महान प्रयास से चित्त की एकाग्रता को सिद्ध करते हैं। कौन? योगी लोग। महायासेन चित्तैकाग्र्यं यथा संपादयेत्, जैसे संपादन करते हैं तद्वत् उस प्रकार अयम मुमुक्षुः अपि आत्मानं सदा विविच्यात्, अपने आत्मा को हमेशा विवेचन करे। विविच्यात् मतलब कैसा विवेचन करें? तो विविच्यात् का अर्थ कर रहे ध्यादिव्य विविच्य जानियात् इत्यर्थ। ध्यादिकों से मेरा आत्मा, मेरा स्वरूप अलग है, इस प्रकार जाने। कौन? मुमुक्षु। लग गया अर्थ? चलिए, ध्यादिव्य विविच्य जानियात् इत्यर्थ। ठीक, आगे चलिए। ननु एवं एतेषां सदाभ्यासेन किं फलम् इति अत आह। पूर्व पक्ष शंका कर रहा है कि ननु एवं इस प्रकार से एतेषां मतलब जितने दृष्टांत दिया है योगियों का
पामर पुरुष का आदि आदि करके, है कि नहीं, बहुत दृष्टांत दिए ना। तो ननु ननु एवं इस प्रकार एतेषाम सदा अभ्यासेन, हमेशा सदा सदा बार बार अभ्यास करने से किम फलम, क्या फल होगा, मोक्ष को भी बार बार आत्मस्वरूप का चिंतन करने से क्या फल होगा, इन लोगों को भी क्या फल होगा, इनका दृष्टांत दिया है पुनः पुनः अभ्यास करने से, है कि नहीं। तो सदा अभ्यासेन किम फलम, ऐसा प्रश्न कोई करता है तो उत्तर दे रहे इत्यतः आह, उत्तर दे रहे कौशलानि विवर्धन्ते, कौशलानि विवर्धन्ते, तेषाम् अभ्यास पाटवान्, तेषाम् अभ्यास पाटवान्, यथा तद्वद् विवेकोऽस्या, यथा तद्वद् विवेकोऽस्यात्, अभ्यासाद् विशदायते, अभ्यासाद् विशदायते। कौशलानि विवर्धन्ते, तेषाम् अभ्यास पाटवात्, यथा तद्विवेकोऽस्यात्, अभ्यासाद् विशदायते। कौशलानि विवर्धन्ते तेषाम् अभ्यास पाटवात्, यथा तद्वत् विवेकः अस्य अपि अभ्यासात् विशदायते। अन्वय यथा मिला ऊपर की पंक्ति में, तेषाम अभ्यास पाटवात् कौशलानि विवर्धन्ते, नीचे तद्वत् अस्य अपि अभ्यासात्, अस्य अपि अभ्यासात् विवेकः विशदायते, विवेकः विशदायते। ठीक, अर्थ को देखिए, यथा जिस प्रकार, तेषाम, तेषाम मतलब ऊपर जो दृष्टांत रूप से दिए गए हैं, शास्त्राभ्यासी, काव्य नाटक तर्क इत्यादि का अभ्यास करने वाला, किंवा स्वर्ग की कामना से जप आदि करने वाला अर्थात सकामी पुरुष और योगी पुरुष, ये सब तेषाम, उनको, उन सबको अभ्यास पाटवात, पाटवात का अर्थ है दार्ढ्यात, अभ्यास पाटवात मतलब अभ्यास दार्ढ्यात, अभ्यास की दृढ़ता से, बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। एक बार जान लिया, इसको क्लच कहते, इसको ब्रेक कहते, इसको ये कहते, उतने मात्र से आ जाती है गाड़ी, नहीं आ जाती है, थोड़ी बार आ जाएंगे, इतने से आ तक, है कि नहीं, तो भी अभ्यास नहीं है, तो उसके लिए बार बार क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, अभ्यास है कि नहीं। दोपहर हो गई, गाड़ी निकाल ली, गए गायरन में घूमते आए, है कि नहीं, कोई काम नहीं हो तो भी आड़स को चले गए, वापस आ गए कोई निमित्त करके, किसके लिए, अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, उस प्रकार। तो तेषाम अभ्यास पाटवात् कौशलानि विवर्धन्ते, कुशलता बढ़ती है, कौशल्य आ जाता है, कौशलानि का अर्थ होता है प्रावीण्य आ जाता है, प्रावीण्य विवर्धन्ते बढ़ जाता है, ये दृष्टांत में बताया। अब तद्वत् उस प्रकार अस्यापि मुमुक्षोः अपि, मुमुक्षु के लिए भी, मुमुक्षु भी यदि अभ्यास करता है अपने स्वरूप का, तो अभ्यासात क्या विवेक विशदायते, विवेक स्पष्ट हो जाता है, पृथक्करण स्पष्ट हो जाता है, ठीक है ना, मुमुक्षु के लिए भी, ये कह रहे हैं। टीका को देखिए, कौशलानि यथा तेषाम, तेषाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं काव्यादि अभ्यासवताम, ऊपर दिए हुए दृष्टांत में जितने बताए वो सब काव्यादि का अभ्यास करने वालों के लिए क्या होता है, अभ्यास पाटवेन, अभ्यास के दार्ढ्य से, अभ्यास के बल से, तस्मिन विषये, उसके विषय में, अपने विषय में, विषये कौशलानि विवर्धन्ते, कुशलता बढ़ जाती है, प्रावीण्य आ जाता है, चतुरता आ जाती है, लेकिन उसमें होशियारी आ जाती है, ठीक है। एवं अस्य अपि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं मुमुक्षोः, मुमुक्षु के लिए भी, अभ्यासात्, अभ्यास से, विवेकः प्रतीक है, विवेक का अर्थ कर रहे हैं देहादिभ्य आत्मन भेद ज्ञानम, देहादिकों से आत्मा भिन्न है, इस प्रकार भेद ज्ञानम विशदायते, विशदायते का अर्थ कर रहे हैं स्पष्टम भवति,
ध्यादिको से आत्मा इदम इत्थम, ऐसा है, इस प्रकार का मैं हूं, इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है। किसको? मुमुक्षु। क्यों? अभ्यास के बल से, अभ्यास पाठ देना। आगे विवेक वैशद्यस्य फलम आह। अब विवेक ऊपर कहे हुए के अनुसार विवेक यदि स्पष्ट हो जाता है तो उसका फल क्या, उस फल को बता रहे हैं। बार बार यदि मुमुक्षु अपने स्वरूप का अभ्यास करेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें वैशद्य आ जाएगा, मतलब स्पष्ट विवेक हो जाएगा। तो विवेक स्पष्ट हो जाएगा, विवेक में विवेक वैशद्य हो जाएगा, उसका क्या फल, तो फल बता रहे अब आगे के श्लोक में। विविञ्चता भोक्तृतत्वं, विविञ्चता भोक्तृतत्वं, जाग्रदादिष्वसंगता, जाग्रदादिष्वसंगता, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम्, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम्, साक्षिण्यध्यवसीयते, साक्षिण्यध्यवसीयते। विविञ्चता भोक्तृतत्वं, जाग्रदादिष्वसंगता, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम्, साक्षिण्यध्यवसीयते। विविञ्चता भोक्तृतत्वं जाग्रदादिषु असंगता, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम साक्षिणी अध्यवसीयते। ठीक है, अन्वय, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भोक्तृतत्वं विविञ्चता जाग्रदादिषु साक्षिणी असंगता अध्यवसीयते। अर्थ देखिए, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा भोक्तृतत्व विविञ्चता, भोक्तृतत्व, भोक्ता कौन है, देह है क्या, मैं है क्या, कौन है, ऐसा विवेचन करते हुए, करने से, करने वाले पुरुष के द्वारा इस बात का निश्चय हो जाता है क्या, कि जागृदादिषु साक्षिणी असंगता, सभी अवस्थाओं में, जागृदादिषु, आदि शब्द से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सभी अवस्थाओं में साक्षी स्वरूप मैं असंग ही हूं, मेरे में भोक्तृत्व नहीं है। और भ्रम के कारण लोग जिस किसमें मान रहे भोक्तृत्व, भले मानते बैठे, किंतु भोक्तृत्व मेरे में नहीं है। भोक्तृत्व धर्म अंतःकरण का है, मेरा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा मेरा नहीं मतलब साक्षी स्वरूप मेरा भोक्तृत्व नहीं, मैं असंग हूं, ये स्पष्ट हो जाता है। तो जागृदादिषु साक्षिणी असंगता अध्यवसीयते, साक्षी के बारे में निश्चय हो जाता है कि मैं असंग हूं। ठीक, टीका को देखिए, विविञ्चता इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भोक्तृतत्वम, भोक्तृतत्वम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं भोक्तु पारमार्थिक स्वरूपम, विविञ्चता, विविञ्चता प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं भोग्येभ्य जड़दातेभ्य भेदेन जानता पुरुषेण, इतना अर्थ हुआ। फिर क्या, जागृदादिषु प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्तिषु अवस्थासु, इन सभी अवस्थाओं में साक्षिणी असंगता अध्यवसीयते, अध्यवसीयते का अर्थ कर रहे हैं निश्चीयते। ठीक है, अब पुनः देखिए अर्थ, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक इन दो के द्वारा चिंतन करता है साधक। तो अन्वय व्यतिरेक क्या चीज है, तो नीचे के श्लोक में आएंगे, वो अन्वय व्यतिरेक दिखाएंगे। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भोक्तृतत्वम, मतलब भोक्तु पारमार्थिक स्वरूपम, भोक्ता का पारमार्थिक स्वरूप क्या है। भ्रम के कारण भले हम लोग कुटस्थ सहिचिदाभास में भोक्तृत्व समझ रहे हैं, किंतु सचमुच वो भोक्ता है क्या, यदि नहीं है तो उसका फिर वास्तव स्वरूप क्या है, और भोक्तृत्व किसमें है, और भोक्तृत्व से अलग चैतन्य जो शुद्ध है उसका स्वरूप क्या है कि नहीं, इसका विचार करने वाला पुरुष। देखिए, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भोक्तृतत्वम, मतलब भोक्तु पारमार्थिक स्वरूपम विविञ्चता, विविञ्चता का अर्थ कर रहे भोग्येभ्य जड़ जातेभ्य, भोग्य ऐसे जो जड़ वर्ग, शब्द स्पर्शादि विषय,
जड़ जाति भेदे न जानता, उनसे भेद पूर्वक जानने वाले पुरुष के द्वारा विविंचता। क्या हो जाता है? जागृदादिषु मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में निश्चय हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में साक्षी स्वरूप मेरा जो है वह असंग है। तो साक्षिणी असंगता, साक्षी स्वरूप मेरे स्वरूप में असंगता अध्यवसीयते निश्चयते, मैं असंग हूं ऐसा निश्चय हो जाता है। ठीक, चलिए। तो जिस अन्वय व्यतिरिक्त के द्वारा इस प्रकार का मुमुक्षु का निश्चय हो जाता है, वे अन्वय व्यतिरिक्त कैसे होते हैं, क्या उनका स्वरूप होता है, कैसा चिंतन करता है वो अन्वय और व्यतिरिक्त के द्वारा, तो उसको बता रहे अब आगे के श्लोक में। अन्वय व्यतिरेकौ दर्शयति। ठीक, चलिए। यत्र यदृश्यते द्रष्टा, यत्र यदृश्यते द्रष्टा, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, तत्रैव तन्नेतरत्रे, तत्रैव तन्यतरत्रे, अनुभूतिर्हि सम्मता, अनुभूतिर्हि सम्मता। यत्र यदृश्यते द्रष्टा, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, तत्रैव तन्नेतरत्रे, अनुभूतिर्हि सम्मता। यत्र यद दृश्यते द्रष्टा जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु, तत्र एव तत् न इतरत्र इति अनुभूति ही सम्मता। ठीक, अब अन्वय देखिए। यत्र जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु यत् द्रष्टा दृश्यते, द्रष्टा दृश्यते नीचे, तत् तत्र एव इतरत्र न इति अनुभूति सम्मता ही। ठीक है, देखो भाई कि यत्र मतलब जहां कहीं भी, यत्र जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागृत में चाहे स्वप्न में चाहे सुषुप्ति में, यद द्रष्टा दृश्यते, द्रष्टा मतलब देखने वाले के द्वारा, यद दृश्यते जागृत में जो दिखाई दे रहा है, स्वप्न में जो जाना जा रहा है, सुषुप्ति में जो अनुभूत हो रहा है, वे सभी विषय तत्र एव वही पर है। जागृत की विषय जागृत में ही है, वो स्वप्न में नहीं। स्वप्न की विषय स्वप्न में ही है, और सुषुप्ति का विषय जो आनंद अनुभव वगैरह वह सुषुप्ति में ही है, इतर अवस्था में नहीं। तो देखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु यद द्रष्टा दृश्यते तत्र एव वो वहीं पर है, इतरत्र न, अन्य जगह नहीं है। इति अनुभूति, अनुभव सबको है, अनुभूति सम्मता ही, सबको सम्मत है, मान्य है। लगे अर्थ? कहने का तात्पर्य जागृत का दृश्य, स्वप्न का दृश्य, सुषुप्ति का दृश्य, ये सब व्यभिचारी है। एक अवस्था में है तो एक अवस्था में नहीं है, किंतु तीनों को जानने वाला कौन है? आत्मा। ठीक है ना, वो तीनों अवस्था में है कि नहीं? इसका मतलब जागृत आदि में दिखाई देने वाले देहादिक पदार्थ है कि नहीं, उनसे भिन्न है। कौन? साक्षी स्वरूप आत्मा। क्योंकि देहादिक पदार्थ जागृत में है, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, किंतु मैं तो जागृत में भी हूँ, स्वप्न में भी हूँ, सुषुप्ति में भी हूँ, अतः इनसे मैं भिन्न हूँ। ठीक, चलिए। यत्रेति जागृत आदिषु मध्ये, जागृत आदि अवस्थाओं में, यत्र, यत्र प्रतीक है, यत्र अर्थ कर रहे हैं यस्मिन स्थाने, जिस स्थान में। कौन स्थान? उदाहरण जागृति, स्वप्ने, सुषुप्तौ वा, इन स्थानों में। यत, यत प्रतीक है, यत का अर्थ कर रहे हैं स्थूलम सूक्ष्मम आनंदः च। ठीक है, तो जागृत में स्थूल पदार्थ है, स्वप्न में सूक्ष्म पदार्थ है, और सुषुप्ति में आनंद है। क्रमशः दिया गया कि नहीं? यत्र यस्मिन स्थाने जागृति स्वप्ने सुषुप्तौ वा, यत्, यत् क्या? यद दृश्यम
कौन? स्थूल सूक्ष्म आनंद चिति त्रिविधम भोग्यम, यद भोग्यम यद दृश्यम, दृश्य लीजिए, भोग्य लीजिए, भोग्यम। दृष्टा प्रतीक है, दृष्टा का अर्थ साक्षिणा, दृश्यते, दृश्यते का अर्थ कर रहे अनुभूयते। हो गया? तो क्या अर्थ निकला इतने से कि साक्षी के मतलब दृष्टा पुरुष के द्वारा, जानने वाले के द्वारा जिस जिस अवस्था में जो जो चीज अनुभूत हो रही है वे सभी पदार्थ, भोग्य पदार्थ, दृश्य पदार्थ, क्या जी? तत्, वही आगे करें, तत्, तत् मतलब दृश्यम, तत्र एव प्रति, तत्र एव कर्ता कर रहे हैं, तस्याम एव अवस्थायाम तिष्ठति, उसी अवस्था में वो होते हैं। आगे इतरत्र न, ये भी प्रतीक है, इतरत्र न का अर्थ कर रहे हैं इतरस्याम अवस्थायाम नास्ति, अन्य अवस्था में नहीं है। जागृत के पदार्थ जागृत में है, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं। स्वप्न के पदार्थ स्वप्न में ही है, जागृत सुषुप्ति में नहीं। और सुषुप्ति में प्रतीत होने वाला आनंद सुषुप्ति में ही है, जागृत स्वप्न में नहीं। इतरस्याम अवस्थायाम नास्ति। आगे दृष्टा तु सर्वत्र अनुगततया वर्तते इति अनुभव, किंतु दृष्टा पुरुष जो है वह सब जगह क्या है? अनुगत है, अनुस्यूत है, विद्यमान है। वर्तते इति अनुभव सर्वसम्मत। और ही प्रतीक है, ही क्यों आया श्लोक में? प्रसिद्धम एतत् इत्यर्थ, अर्थात यह बात प्रसिद्ध है, इस बात को दिखाने के लिए ही शब्द आया, प्रसिद्धि का द्योतक है। तो क्या हुआ भाई? तो साक्षी दृष्टा जो आत्मा है उसका अन्वय, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में प्रतीत होने वाले पदार्थ उनका व्यतिरेक। उनका व्यतिरेक मतलब एक अवस्था में है तो एक अवस्था में नहीं, उनका व्यतिरेक है। और आत्मा का सब जगह अन्वय है। इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो व्यक्ति चिंतन करके अपने स्वस्वरूप को, साक्षी को जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में असंग रूप से जान लेता है। ठीक है कि नहीं? वही आया था ना ऊपर, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम साक्षिणी असंगता अध्यवसीयते, अपने साक्षी स्वरूप में असंगता है इसका निश्चय कर लेता है, इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। आगे न केवलम अनुभव, छोटे पुस्तक में क्या शब्द है? अनुभव ही है ना। न केवलम अनुभव आगम अपि इति अभिप्रायेण, है कि नहीं? स यत्तत्र किंचित पश्यति अनन्वागतः तेन भवति असंगो ही अयम पुरुषः। ठीक, देखो भाई, तो कह रहे हैं कि केवल अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो अनुभव हो रहा है असंगता का, तो उस असंगता को, साक्षी की असंगता को केवल अनुभव के द्वारा ही नहीं जान रहा है मुमुक्षु, अपितु श्रुति भी कहती है कि आत्मा साक्षी क्या है? असंग है। इस बात को तो प्रमाण देकर कह रहे हैं न केवलम अनुभव मिला, मतलब आत्मतत्व के विवेचन करने में ऊपर बताए हुए के अनुसार असंगता का निश्चय करने के लिए केवल अन्वय व्यतिरेक रूप अनुभव ही कारण नहीं है, अपितु श्रुति भी प्रमाण है। इस बात को कह नहीं जा रहे ग्रंथकार। न केवलम अनुभव आगम अपि, आगम शब्द का अर्थ होता है वेद, आगम अपि मतलब वेद भी प्रमाण है। आगम अपि अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से श्रुति का प्रमाण दे रहे, ये श्रुति दे रहे बृहदारण्यक उपनिषद की। देखो भाई, सह यत् तत्र किंचित पश्यति, सह आत्मा मुमुक्षु, तत्र यत् किंचित पश्यति, तत्र मतलब उस अवस्था में, यत् किंचित जो कुछ थोड़ा बहुत भोग्यादि पदार्थ, यत् किंचित पश्यति जानता है, पश्यति, फिर वह जानी हुई चीज कैसी? अनन्वागत, अनन्वागत मतलब उसका अनुगमन नहीं करती है, असंबंधवान, अनन्वागत मतलब असंबंधवान, अर्थात आत्मा के साथ उन दृश्य चीज का कोई संबंध नहीं है। जागृति छोड़कर हम स्वप्न में गए
तो जागृत के पदार्थ अनुगम नहीं करते हैं, आत्मा का अनुसरण नहीं करते हैं, संबंध नहीं रखते हैं, अपने वहीं पर रह जाते जागृत में। स्वप्न में अलग ही पदार्थ हो जाते हैं, और स्वप्न में जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष हो रहा है वे सभी पदार्थ भी आत्मा का अनुगम नहीं करते, है कि नहीं, उसका अनुसरण नहीं करते, है कि नहीं। हम तो आत्मा तो स्वप्न को छोड़कर सुषुप्ति में जाता है, किंतु स्वप्न के पदार्थ स्वप्न में ही रह जाते हैं। ठीक, चलिए। पश्यति अनन्वागम अनन्वागत असंबंधवान, अनन्वागत अर्थ तेन भवति, उन पदार्थों से अनन्वागम होता है। इससे सिद्ध हुआ असंगो ही अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग संग रहित है। ये श्रुति दिया, और श्रुति बता रहे हैं स वायेश एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा एव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति इत्यादि वाक्य द्वयम अर्थतः पठति। ये जो दो वाक्य दिया श्रुति के, उसका अर्थतः पाठ कर रहे ग्रंथकार। तो दूसरा वाक्य क्या है? स वायेश, वही आत्मा, ये तस्मिन् संप्रसादे, संप्रसादी शब्द का अर्थ होता है सुषुप्ति। क्यों? तो संप्रसादी शब्द की व्युत्पत्ति लिख लीजिए। सम्यक प्रसीदति, सम्यक प्रसीदति, कौंस में लिखिए प्रसन्नो भवति, प्रसन्नो भवति कौंस बांध। आगे अस्मिन् इति, अस्मिन् इति संप्रसादः, संप्रसादः, तस्मिन् संप्रसादे, तस्मिन् संप्रसादे बराबर सुषुप्तौ। सुषुप्तौ, ठीक है। अर्थ को देखिए, सम्यक प्रसीदति, प्रसीदति का अर्थ है प्रसन्न भवति, अच्छी तरह से प्रसन्न हो जाता है, अस्मिन् जिसमें, उसको बोलते हैं संप्रसाद। तस्मिन् संप्रसादे अर्थात सुषुप्त। मनुष्य सुषुप्ति में ही अच्छी तरह से क्या होता है? प्रसन्न होता है। कितना भी थका हुआ रहेगा और अच्छी तरह से नींद हो जाएगी तो आदमी क्या होता है? प्रसन्न होता है। तो वही लिख रहे हैं। तो स वायेश ये तस्मिन् संप्रसादे, इस सुषुप्ति में रत्वा, रमन करके, चरित्वा दृष्ट्वा एव पुण्यम च पापम च चरित्वा, और स्वप्न में चरित्वा विचरण करके, है कि नहीं, सुषुप्ति में रमन करके और स्वप्न में चरित्वा मतलब विचरण करके, और पुण्यम पापम च दृष्ट्वा, पुण्य और पाप को देखकर, देखकर मतलब पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख, उसका अनुभव करके, ठीक है ना। पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोन्याद्रवति, आद्रवति, पुनः प्रतिन्यायम, प्रतिन्याय मतलब पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। मतलब कैसे? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे जागृत में हम लोग अभी हैं, बरोबर, तो जागृत में हैं तो फिर उसके बाद सो जाएंगे कब? तो स्वप्न, सुषुप्ति में चले जाएंगे या स्वप्न में चले जाएंगे। फिर वहां स्वप्न में गए तो स्वप्न के पदार्थ को देखेंगे, वहां भी सुख दुख का अनुभव करेंगे जो कि पुण्य पाप का फल है, ठीक, विचरण करेंगे स्वप्न में। फिर सुषुप्ति में जाएंगे तो सुषुप्ति में भी रममान होकर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर पुनः जागृत में आएंगे। तो हम लोग जागृत से निकले थे, फिर स्वप्न सुषुप्ति होकर पुनः जागृत में आए, दृष्टा साक्षी जागृत में आ गए। हो गए कि नहीं इतना? तो किंतु जब स्वप्न में गए तो स्वप्न के पदार्थों को लेते हुए जागृत में नहीं आए। सुषुप्ति में गए तो सुषुप्ति के अनुभूत पदार्थों को लेते हुए जागृत में नहीं आए। वो भोग्य पदार्थ वही छूटे, और आत्मा तो सभी जगह आ रहा है, अन्वय हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे, इन सुषुप्ति में रत्वा, स्वप्नादियों में विचरण करके, और पुण्य पापम च दृष्ट्वा मतलब पुण्य पाप का फल जो सुख दुख उसका अनुभव करके,
पुनः प्रतिन्यायम, प्रतियोन्या आद्रवती, आद्रवती का अर्थ होता है आगच्छति, आ जाता है। कहाँ जाता है? प्रतिन्यायम प्रतियोन्याम। तो प्रतिन्याय क्या होता है? तो प्रतिन्यायम के ऊपर एक वाक्य, पूर्वगमन वैपरीत्येन, पूर्वगमन वैपरीत्येन यत् आगमनम, यत् आगमनम सह प्रतिन्याय, सह प्रतिन्याय बराबर बराबर यथागतम पुनः आगच्छति इत्यर्थः। यथागतम पुनः आगच्छति इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए, पूर्वगमन पहले गया, फिर उसके विपरीत रूप से यद आगमनम, जो आगमन है उसको कहते प्रतिन्याय। जैसे गया आड़स को, फिर वहां पर कुछ काम करना था वो कर लिया, फिर उसके विपरीत पुनः आया, तो पुनः जो आना है उसको बोलते हैं प्रतिन्याय, वही कर दिया। यथागतम जैसा गया, पुनः आगच्छति वो हुआ प्रतिन्याय। और प्रतियोनि का अर्थ होता है यथास्थान, आद्रवती का अर्थ होता है आगच्छति। यथास्थान मतलब जो अपना स्थान है उस स्थान में पुनः आ जाता है। लग गया अर्थ? कहने का तात्पर्य क्या? साक्षी स्वरूप आत्मा वो सभी अवस्थाओं में है, उसका अन्वय, और बाकी पंच पदार्थों का विचार है। ठीक है, चलिए, ये जो दो वाक्य दिए साक्षी की असंगता बताने वाले, उस वाक्य को अब वाक्य द्वयम अर्थतः पठति, अर्थतः उसका पाठ कर रहे ग्रंथकार। श्लोक को देखेंगे। स यत्तत्रेक्षते किंचित्, स यत्तत्रेक्षते किंचित् तेनानन्वागतो भवेत्, तेनानन्वागतो भवेत्। दृष्ट्वैव पुण्यं पापं चेत्, दृष्ट्वैव पुण्यं पापं चेत् एवं श्रुतिषु डिण्डिमः, एवं श्रुतिषु डिण्डिमः। स यत्तत्रेक्षते किंचित् तेनानन्वागतो भवेत्, दृष्ट्वैव पुण्यं पापं चेत् एवं श्रुतिषु डिण्डिमः। सः यत् तत्र ईक्षते किंचित् तेन भवेत्, दृष्ट्वा एव पुण्यं पापं च इति एवं श्रुतिषु डिण्डिमः। अन्वय, सः एक शब्द छोड़कर, तत्र यत् किंचित ईक्षते, सः तत्र यत् किंचित ईक्षते, तेन अनन्वागतः भवेत्, अनन्वागतः भवेत्। नीचे, पुण्यं च पापं दृष्ट्वा एव इति एवं श्रुतिषु डिण्डिमः। अर्थ देखिए, सह, स मतलब वो आत्मा साक्षी, तत्र उस अवस्था में, यत् किंचित ईक्षते जो कुछ देखता है, तो उन देखी हुई चीजों के साथ तेन अनन्वागत भवेत्, उसके संबंधी नहीं होता है, वो वस्तु उसको चिपकती नहीं है। ठीक है, अनन्वागत भवेत्। फिर आगे, पुण्यम च पापम दृष्ट्वा एव, और उस अवस्था में पुण्य पाप, पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख, उसका अनुभव करके, है कि नहीं, असंग ही रहता है। तो दृष्ट्वा एव च इति एवं श्रुतिषु डिण्डिमः, डिण्डिमः उद्घोष या डमरू ध्वनि, ऐसा श्रुति डमरू बजाकर कहती है, उद्घोष करके कहती है क्या? कि आत्मा असंग है। ठीक, टीका को देखिए, सह यदिति, सह प्रतीक है, सह कर्ता कर रहे आत्मा, तत्र भी प्रतीक है, तत्र कर्ता कर रहे तस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में,
स्वप्न जागृत सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में यत् किंचित भोग्यम, जो कुछ थोड़ा बहुत, क्या भोग्यम, ईक्षते, ईक्षते का अर्थ कर दिया पश्यति, वह साक्षी दृष्टा उस अवस्था में जो कुछ भोग्य को देखता है। फिर आगे तेन प्रतीक है, तेन का अर्थ कर रहे दृश्येन अनन्वागत भवेत्, अनन्वागत भवेत् का अर्थ कर रहे हैं अनुसृत्य गतो न भवेत्, है कि नहीं, उन दृश्यों के साथ अनन्वगत भवेत्, मतलब उसका अनुसरण करके जाता नहीं है। न साक्षी उन दृश्यों के पीछे जाता है, मतलब जैसे स्वप्न में कुछ चीजें दिखाई दे रही है, तो उस दृश्यों को, स्वप्न के दृश्यों को छोड़कर साक्षी अन्य अवस्था में जाता ही नहीं, ये बात नहीं है। अनन्वागत भवेत्, अनुगत नहीं होता है, उसका अनुसरण नहीं करता है, और स्वप्न के पदार्थ भी उस साक्षी का अनुगमन नहीं करते, दोनों चीज अर्थात एक दूसरे को चिपकते नहीं है। अर्थात आत्मा सबका दृष्टा होने पर भी असंग है, ये बात। अनन्वागत भवेत्, अनन्वागतम भवेत् का अर्थ कर रहे हैं अनुसृत्य गतः न भवेत्, मतलब संबद्ध न एव भवति इति भाव, संबद्ध नहीं होता है, चिपकता नहीं है, किंतु फिर स्वयं एव अवस्थान्तरम गच्छति, स्वयं ही अन्य अवस्था में चला जाता है। ठीक है, कैसा, तो पुण्यम, पुण्यम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पुण्य फलम सुखम, पापम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तत्फलम दुखम, पाप का फल दुखम च दृष्ट्वा एव, दृष्टा है मतलब केवल देखकर, है कि नहीं, उसको लेता हुआ नहीं जाता है, तो दृष्ट्वा एव कहा है कि नहीं, न कि उसको चिपक कर ले आता है, वही कहा दृष्ट्वा एव, इसका अर्थ कर रहे हैं अनादाय एव इत्यर्थ, उसका स्वयं उसको चिपक कर लेकर नहीं आता है अन्य अवस्था में, उसको वहीं पर छोड़ देता है। ठीक है जी, ये बात हो गई। कहने का तात्पर्य क्या कि आत्मा, साक्षी स्वरूप आत्मा सब जगह असंग ही है, और ये असंगता का निश्चय सभी जगह, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी काल में, सभी अवस्था में, हर समय आत्मा असंग है। किंतु ऐसा निश्चय कब होगा, जब उन लोगों की तरह प्रमाद रहित होकर बार बार अपने स्वरूप का चिंतन करेगा, तब आत्मा के बारे में इस प्रकार असंगता का निश्चय होगा। ये कह दिया, हो गया, बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य